नो जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसावनी अनुगति गति तू अपाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसावनी सहज सुमति दिया है गोसावनी अनुगति गति तू अपाया माया। जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी अनुगति गति तू अपाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी। आप सबों को नमस्ते। केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप अभी सुन रहे थे चंदन जी को। कहा गया है कि खुद चुना है रास्ता तो खास होना चाहिए, खुद चुना है रास्ता तो खास होना चाहिए, हर परिंदे के लिए आकाश होना चाहिए, थी अकेले ही बहाई उस भगीरथी ने गंगा, शर्त है बस स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिढौली गांव के एक ऐसे युवा गीतकार, एक ऐसे गायक, एक ऐसे मिथिला के लोक गायक से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो बिहार राज्य ही नहीं वरन आसपास के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। केवी स्टूडियो में चंदन जी आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सत्यजीत सोनू सर और केवी स्टूडियो हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत कि आप लोगों ने आमंत्रित किया, हमें ये मौका दिया अपने इस स्टूडियो में। इनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के, धन्यवाद। जी सर, आप आए बहुत ही खुशनुमा माहौल में, अपने मिथिला का जो भजन है उसको सुना करके यहाँ के वातावरण को एकदम भक्तिमय बना दिया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपका चर्चा का दौर हम लोग शुरू करें, उससे पहले एक गीत आप अपने से सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी वक्त के हालात को देखते हुए जो इस देश की जो अभी हालात हैं चल रहे हैं तो उसको देखते हुए एक संदेशात्मक भजन में गज़ल कह सकते हैं उसको हम सुना रहे हैं जी। गोपाल दास नेपाली जी की एक पंक्ति में आपको एक सुना रहा हूँ। जागते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए। मेरी आवाज़ से आवाज़, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को
जगाते रहिए। एक बड़ी सुंदर लाइन है इसमें जी कि नींद आती है तो किस्मत भी सो जाती है। नींद आती है तो किस्मत भी सो जाती है। नींद आती है तो किस्मत भी सो जाती है। नींद आती है तो किस्मत भी सो जाती है। इसलिए गीत ये मेरे गुनगुनाते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए। एक और गीत हो जाए क्या? देखिए, मैं कभी भी कोई भी कार्यक्रम करता हूँ, मेरी पहचान जो है मतलब वो कार्यक्रम से हुई है जी। तो मैं जब भी कहीं कोई कार्यक्रम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अपने दर्शकों को संगीत के हर एक रंग में रंग सकूँ मैं अपने दर्शकों को, चाहे वो मैथिली हो, लोकगीत हो, भजन हो, सूफी हो, कव्वाली हो, हिंदी हो, मैथिली हो, भोजपुरी तक की मैं प्रयास करता हूँ कि सभी रंग में दर्शकों को सुनाऊं। जी। तो उसी रंग को प्रस्तुत करते हुए मैं आप लोग के बीच एक सूफी है नुसरत फतेह अली खान साहब जी के कि यार ही मेरा कपड़ा लत्ता है, यार ही मेरा गहना, कि रब रूठे और यार मिले है। मैं कंजरी बन के रहना, मैं खंजरी बन के रहना, कि दिल के मंदिर में तुझको बिठा के, दिल के मंदिर में तुझको बिठा के, दिनों ईमान तुझ पे लुटा के, यार तेरी पूजा करूँगा, पूजा करूँगा मेरे यार, यार तेरी पूजा करूँगा। दिल के मंदिर में तेरे तस्वीर की पूजा करूँ, दिल के मंदिर में तेरी तस्वीर की मैं पूजा करूँ। तू मुझे देखे या ना देखे मैं तुझे देखा करूँगा, पूजा करूँगा मेरे यार, यार तेरी पूजा करूँगा, पूजा करूँगा मेरे यार, यार तेरी पूजा करूँगा। लाख होंगे हंसी जग में लेकिन, लाख होंगे हंसी जग में लेकिन, मेरी आँखों ने देखा नहीं है, इन आँखों ने देखा नहीं है। लाख होंगे हंसी जग में लेकिन, इन आँखों ने देखा नहीं है, इन आँखों ने देखा नहीं है। दिलो ईमान तुझ पे लुटा के, यार तेरी पूजा करूँगा, पूजा करूँगा मेरे यार, यार तेरी पूजा करूँगा, पूजा करूँगा मेरे यार, यार तेरी पूजा करूँगा। चंदन जी के गायकी को तो बेगूसराय नहीं वरन आसपास के ज़िले के कई लोग सुनते रहते हैं और उनके दीवाने हैं। आइए आज आपको उनसे मिलवाता हूँ और उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाता हूँ। चंदन सर, सर्वप्रथम आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। मेरा नाम यूँ तो चंदन कुमार है, मेरे घर का नाम, लेकिन मैं जब से इस गायकी के क्षेत्र में आया तो थोड़ा सा टाइटल चेंज कर दिया हमने और चंदन कुमार से चंदन अनुराग कर दिया जी। तो कुछ अपनों की ये कुछ मतलब मेहरबानी हुई और यूँ कहें प्यार से ये टाइटल मेरा चेंज हो गया जी। और मेरा घर पिढ़ौली जी। तेघरा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जी। और मैं अपने से पहले अपने गांव की थोड़ी सी विशेषता, क्योंकि हमारे गांव, मेरा जो गांव वो गंगा के किनारे बसा हुआ है और पूर्ण विभूतियों से
अलाकृत मेरा ये गांव, बहुत सारे संगीत के अच्छे अच्छे पुरोधा हुए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे गांव में रह चुके हैं और अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं उनमें से। और छोटा सा परिचय, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, डॉक्टर रोशन कुमार भी हमारे गांव, यानी कि यूँ कहें कि हम उनके गांव के हैं या फिर हमारे गांव के, वो बात तो एक ही होता है जी। और उसी गांव से मैं चंदन कुमार अपनों के बीच पल बढ़ के बढ़ा हुआ जी। शुरुआती दौर में मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इस वजह से मैं लगभग आज से 8-10 साल पहले तक मैं अपनी जीवन यापका के लिए मैं इधर उधर भटकता रहा। लेकिन तब जाके कहीं मुझे लगा कि नहीं, भगवान ने मुझे, माँ सरस्वती ने मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा की है जी। तो फिर मैं मंच की तलाश करने लगा और अपने हुनर को व्यक्ति के सामने दिखाने का मौका मैं तलाशने लग गया। इन करते करते धीरे धीरे प्रयास मेरा रंग लाया और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, अपने मेहनत के बदौलत, आप लोग के प्यार की बदौलत मैं आज धीरे धीरे संगीत के क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी जो मैंने नाम कमाया तो आप लोग की प्यार की मेहरबानी है। चंदन सर, आप अपने जीवन में जो संघर्ष का जो दौर था, जिस तरफ आप संघर्ष करते थे, कुछ उस दौर के बारे में बताएं। मेरे संघर्ष की दौर की कहानी मैं कहूँ तो एक पूरी स्टोरी बन सकती है जो 3 घंटे में भी पर्दे पे नहीं समा सकती। सही बात है सर। मतलब इतना, ये मेरी पूरी स्टोरी नहीं कह रहा हूँ, संघर्ष की जो बहुत सी कठिन परिस्थितियों का दौर था कि मैं शायद ही बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई आदमी होगा जिनको एवर साइन, जिसको मुंबई में साइन कहते हैं जी, उस जगह के हाई कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई। मैं 3 महीने की सज़ा का भुक्तभोगी हो चुका हूँ, वो भी मुंबई से। तो ये परिस्थिति मेरे साथ हुई थी और वो भी विदाउट टिकट में पकड़ा गया था मुंबई में। जब एक दौर था कि मैं उस समय मेरा दौर ये संगीत से मैं रिलेटेड नहीं था, फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ये था कि मैं कुछ करूं, जबकि इस क्षेत्र से मैं व्यक्तिगत रूप से, मतलब प्रोफेशनल रूप से जुड़ा हुआ नहीं था। तो उस समय मैं मुंबई गया, काम कुछ और करता था, लेकिन दिल के अंदर की जो लगी होती है, एक आग होती है किसी भी काम को करने की, तो वो सदा लगी रहती है जी। तो ये सोचते हुए मैं मुंबई के बहुत सारे स्टूडियो में भी मैंने उनका दरवाज़ा खटखटा। ऑडिशन देने के लिए आप? ऑडिशन नहीं दिया, क्योंकि मतलब अभी के युग में ऑडिशन का भी एक नई प्रक्रिया हो गई। ऑडिशन एक नए दौर, मतलब नए प्रक्रिया के साथ, शायद अगर मेरा इंटरव्यू चैनल कोई उस तरह के टीवी वाले सुने तो उनको शायद बुरा लग सकता है। अब ऑडिशन उस तरह का ऑडिशन नहीं रह गया है जी। अब ऑडिशन के भी रूल रेगुलेशन बहुत चेंज हो गए जी। तो एक टाइम था और मतलब ऑडिशन जैसे होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हुई है ऑडिशन में भी जी। तो मैं ज़्यादा इस बात को आगे नहीं करना चाहूँगा। उस समय मेरी सोच थी कि मैं भी छोटा मोटा कलाकार बनूं। मुंबई में तो स्टूडियो के धक्के खाता था और वहाँ भी बस वही था कि पैसे लेके आओ, मैं कुछ ऑफ़र मेरे तरफ से, कुछ आप अपना पैसा लगाइए जी। तो उस समय मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, इतना भी पैसा नहीं था कि मैं एक ऑडियो रिलीज़ कर सकूं जी। तो बहुत धक्का खाया मुंबई में और विदाउट टिकट, क्योंकि पैसे जेब में नहीं होते थे, तो मैं विदाउट टिकट इधर से उधर भटकता था। तो एक बार मैं अंधेरी स्टेशन पे पकड़ा गया था विदाउट टिकट, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे पॉकेट मार केस में मतलब अंदर कर दिया और वहाँ पे 3 महीने की सज़ा हमने एवर साइन जी कोर्ट ने सुनाया हमको। तो वहाँ से मैं सज़ा काटा। फिर उसके बाद मुंबई से गांव आया। गांव में हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे एक अभिनेता हैं अम्या कश्यप जी। तो उनका कहीं पे शो चल रहा था, उन्हीं के शो पे फर्स्ट टाइम मुझे एक ब्रेक मिला था उनके स्टेज पे मुझे गाने का। मेरा ननिहाल था और मेरे चचेरा मामा जी हुए प्रभाकर राय जो रूपसबाज के हैं जी। तो उन्हीं के बेटे के बर्थडे में उनका एक कार्यक्रम था हमारे अम्या कश्यप भैया का जी। तो आज से लगभग 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो फर्स्ट ब्रेक मुझे उनके स्टेज पे मिला था जी। तो वहाँ पे मैंने एक सॉन्ग गाया था और मेरे ज़िंदगी का सबसे अहम गज़ल मैं कह सकता हूँ, जिस गज़ल ने मुझे पहचान दिलाई, गुलाम अली साहब जी की याद 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 बस याद रह जाती है जी। और भजन में गाता था अनूप जलोटा साहब जी की, और अभी भी गाता हूँ अनूप जलोटा साहब जी की भजन और गज़ल में गुलाम अली साहब जी की। लेकिन मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं किसी भी स्टेज पे रहता हूँ तो संगीत के हर एक रंग को मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, चाहे जो भी रंग हो, सेमी क्लासिकल हो, गज़ल, फिल्मी, सूफी, कव्वाली, मैथिली, भोजपुरी तक मैं गाता हूँ। लेकिन भोजपुरी में भी कुछ अच्छे गीत जिनके शब्द अच्छे होने चाहिए तो वो मैं सब कुछ सुनाता हूँ। और कोशिश करूँगा कि आपके इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा मैं मैथिली हो, हिंदी हो, भोजपुरी जी जरूर बिल्कुल हम लोग सुनते रहेंगे। तो किसी व्यक्ति की पहचान 2 वक्त होती है, एक जब उसके पास कुछ नहीं होता है और एक उसके पास जब सब कुछ होता है।
खास करके चूँकि चंदन जी से मेरा जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, मैं इनको देख चुका हूँ और इनकी गायकी का दौर जब एक बार शुरू चढ़ा तो इन्होंने विभिन्न लोगों को, आसपास के विभिन्न गायकों को अपने घर पर ही एक स्टूडियो खोल करके, जिसका नाम इन्होंने माँ स्टूडियो रखा है, वहाँ पर बहुत सारे नवोदित गायकों को भी मौका दे रहे हैं और खुद तो ये आगे बढ़ ही रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने संघर्ष का दौर लिया, वो सभी की ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं, लेकिन अब सफलता में आप लोगों ने क्या क्या अचीव किया, थोड़ा सा दर्शकों को वो भी बताएँ। अचीव, सबसे बड़ी अचीवमेंट है दर्शकों का प्यार। जी, वो तो आपको मिल ही रहा है, वो मिल रहा है। और इससे ज़्यादा अचीवमेंट से भी ज़्यादा एक होता है कि आदमी का जब सपना पूरा हो जाता है जी, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। वो भी कि मेरा एक सपना पूरा हो गया और दर्शकों का प्यार मिल रहा और सपना मेरा पूरा हो रहा है जी। तो दर्शकों का प्यार मुझे मिल रहा है जी। आप लोग के बदौलत ही, आप लोग दर्शक, आप लोग मेरे मतलब अपने हैं, तो इसलिए मुझे आप लोगों ने मुझे याद किया, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, याद किया है जी। मेरा एक सपना भी है कि संगीत के क्षेत्र में आस पड़ोस के जितने भी नवोदित कलाकार हैं, मैं भी नवोदित कलाकार हूँ, और कलाकार मेरी समझ से कलाकार मैं हूँ नहीं मैं, क्योंकि कलाकार वो होते हैं मेरे समझ से, मेरे थ्योरी, जो मैं समझता हूँ कि कला को जो एक नया आकार दे जी, शायद उसी को कलाकार कहने का हक होना चाहिए। वैसे हम लोग कलाकार हैं, हम लोग नकलची हैं, नकल करते हैं किन्हीं का। आप एंकरिंग हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छे एंकरिंग की नकल करते होंगे, मैं एक कलाकार, मैं गायक हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अच्छे कलाकारों की नकल करता हूँ। और कलाकार तभी बन पाऊंगा जब मैं कलाकार को थोड़ी सी भी, मतलब थोड़ा सा भी नया आकार देने की कोशिश करूंगा, तब जाके समझूंगा कि मैं कलाकार बना। तो अभी तक कलाकार बन नहीं पाया हूँ, बस नकल कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे संगीतज्ञों की नकल कर रहा हूँ। और मेरी एक सोच है, मेरा एक सपना है कि मैंने अपने घर पे एक स्टूडियो खोला, आपने बताया माँ स्टूडियो जी, तो नवोदित तो जो अच्छे अभी कलाकार ही कह सकता हूँ जी, तो उनको मैं बुलाता हूँ, घर पे आते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ और उनको मैं प्रशिक्षण देने की भी कोशिश करता हूँ। प्रशिक्षण यानी कि मैं खुद बहुत बड़ा सीख के संगीतज्ञ हूँ, मुझे जितना आता है जी, टूटा फूटा जो मुझे भगवान माँ सरस्वती ने जो ज्ञान दिया, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने छोटे अनुजों को मैं अपने बच्चों को दूँ। और एक ये तो हमने एक सपना पूरा किया स्टूडियो का, और एक दूसरा सपना है कि मैं घर पे ही एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई मतलब फ़ी नहीं हो जी, और जो नवोदित कलाकार हैं उनको मैं नहीं सिखाऊँ, मुझे तो कुछ आता है नहीं, बस मैं तो नकल कर रहा हूँ थोड़ा। जो अच्छे कलाकार हैं, जो संगीत को, हाँ, उनसे मैं उनको, चाहे उनको मैं फीस दे सकूं, मैं फीस अगर मेरे पास उतना होगा तो मैं उनको फीस दूंगा, लेकिन बच्चों को मैं सोचता हूं कि जो बच्चे सीखेंगे उनको कोई फीस वहाँ पे नहीं देना पड़े। तो ये मेरी सोच है। और एक दूसरा सपना है कि साथ साथ में एक साइड में वो मेरा इंस्टीट्यूट और दूसरे साइड में एक भगवान का बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए, वो भी मेरे अपने कमाए हुए पैसों से, उनमें किन्हीं का हस्तक्षेप नहीं हो, हस्तक्षेप हो तो सिर्फ आए पूजा करे, मतलब उसमें फिर पैसे की कोई बात नहीं हो। तो ये मेरा बहुत बड़ा सपना, आप देखते हैं कब आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा होता है। जी, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपका सपना पूरा हो, क्योंकि कहा गया है कि लोग खुद तो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने से जो आसपास के लोग हैं उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और आपने जो वह पहल किया है, ये पहल कहीं ना कहीं रंग ला रही है, और मैं खुद इसका आपका गवाह का साक्षी हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि पिढौली ही नहीं, वरना आसपास के कई गाँवों में जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं आपके नाम के माध्यम से उनके मन में भरोसा जगह है कि अब मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग रिकॉर्डिंग के लिए पटना, दिल्ली, बम्बई जाते थे, वो संघर्ष करते थे, वो उनको कम से कम आपने कम कर दिया है। और आपका जो भी आकांक्षाएँ हैं, सपना है, मैं इस स्टूडियो के परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी आकांक्षाएं और जल्द पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए मैं वही गज़ल, मैं गुलाम अली साहब जी की गज़ल में आप लोग को सुना रहा हूँ। जी जरूर। तड़पिए इश्क के दिल से कभी नहीं जाती, के जान दे कभी दीवानगी नहीं जाती, न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है,
बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। हाय याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। हो तेरी याद, हो तेरी याद, याद है, याद 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 बस याद रह जाती है। करके तन्हा ये जिंदगानी तू गई छोड़ के कहानी, बिन तेरे अब जिया न जाए, जख्म दिल का सिया न जाए। दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए। दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए। आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। याद में देखो बना है वो हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामों शहर सोख गजल। आ याद में देखो बना है वो हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामों शहर शोख गजल। दिल के दरिया में बहते हैं ख्वाबों के कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल। तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती है, तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 तेरी याद रह जाती है। आज चंदन सर आप केवी स्टूडियो में आए हैं, यहाँ से आप क्या यादें लेकर के जाएंगे? केवी स्टूडियो की यादें सबसे पहले जो आप सामने हैं, सबसे पहले सत्यजीत सोनू सर को भूलेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले रोशन सर ने भी निमंत्रण दिया था हमें, तो मैं लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाया। तो रोशन सर की यादें और जो ये यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, नए नए प्रतिभाओं को ढूंढ के यहाँ पे इनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं जी। तो रोशन सर, आपका तमाम जो मेंबर्स हैं, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो ये तमाम यादें, घर से यहाँ तक आने की जो जर्नी हुई, इनकी यादें जी सभी यादें मैं लेके ज़िंदगी भर में आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता रहूँगा जी। सर आप आए हैं तो एक दो जो लोकगीत आप गाते हैं मंचों पर से, अगर वो आज दर्शकों को सुनाते तो बेगूसराय के दर्शक आपको सुन पाते। एक मैं पहले बोल चुका, मैं सभी कुछ गाता हूँ, चाहे मुझे सही सुर के साथ गाना आए या नहीं आए, लेकिन गाता सब कुछ हूँ। क्योंकि सबसे पहले ऑडियंस के पास जब बैठे सामने, तो सबसे पहले ऑडियंस को देखना पड़ता है कि ऑडियंस में कितने सुनने वाले, कितने परसेंट क्या सुनने वाले हैं, क्या क्या सुनने वाले हैं। तो सभी कुछ में तो आइए मैं एक भोजपुरी में एक लोकगीत में सुना। जरूर सर जरूर। और भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह जी ने उन्होंने गाया था, बहुत पहले ये गाया था। पीरा पिरतिया के पियर बकैले, वाह बहुत खूब। ये एक बिरह गीत है जी जी। जब होली के बाद फागुन चैत, माघ फागुन चैत, जी
तो फागुन के बाद जब एक चैत का महीना होता है, वो जब आता है तो चैत में ठंडी थोड़ी कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती जी है। जी तो उस समय एक पिया जो होता है वो परदेश चला जाता है, तो उसके विरह में एक पत्नी जो होती है वो गा रही है जी के पीरा पीरतिया के पियर बकैले परदेसी प्रीतम न पास, वाह पल पल पहाड़ नियन लागे समैया, जियरा रहेला हे पिया, तोहरा बिना हमर जिंदगी उदास। बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, के बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, अरे ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल। अइला न तू तोहर चिट्ठी न आइल, अइला न तू तोहर चिट्ठी न आइल, अरे हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, अरे हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल। यूँ तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानने का प्रयास करता हूं कि बहुत सारे दर्शक हम लोगों को भी सुन रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों के मन में ये भाव आता है कि मैं अच्छा गाता हूं और उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए आप क्या सुविधाएं उनको दे सकते हैं या उनको आप संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, जो नवोदित कलाकार अभी जो है, नई प्रतिभाएं जो है जी, यूँ तो बहुत सारे स्टूडियो भी खुल चुके हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र भी हैं, संगीत के प्रशिक्षण जी केंद्र। जी तो अच्छे प्रशिक्षण मतलब संगीत के प्रशिक्षण केंद्र हैं जी। तो मेरे से मैं जो नई प्रतिभाएं हैं, जो नए संगीत के जो सेवक मैं कह सकता हूं जी। तो उनसे मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरा घर पिढ़ौली जी। और वहां पे मैं ऐसे स्टार्ट कर चुका हूं। जो एक दो बच्चे हैं आते हैं, दुलारपुर के हो गए जी, ताजपुर के हो गए, कुछ बच्चे हैं, 4-5 बच्चे जो आते हैं मुझसे सीखने के लिए। जी। तो मैं थोड़ा बहुत क्लासिकल जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता, थोड़ा बहुत, लेकिन लाइट म्यूजिक जो मुझे आता है, मैं थोड़ा क्लासिकल और लाइट सबको मिक्स करके मैं सिखाता हूँ। और एक हमारे एक गुरुजी जिनसे मैंने तालीम ली थी, तो उनके एक शागिर्द हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, कभी कभी मेरे स्टूडियो में आते हैं, तो उनसे भी बच्चों को प्रशिक्षण में दिलाता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर हो सके आप लोग कहीं के भी हों, अगर पहुँच सकते हैं मेरे घर तक तो आइए, क्योंकि मेरी अभी उतनी पहुँच नहीं है कि मैं बेगूसराय में हो, खगड़िया में, सब जगह मैं अपना एक इंस्टीट्यूट में भी कायम कर सकूँ, चलाऊँ। तो मैं फिलहाल घर पे हूँ, तो आप लोग पहुँचिए, जिनकी जो सुविधा है सुविधा अनुसार पहुँचिए। तो मैं किन्हीं से कोई फीस नहीं लेता हूँ प्रशिक्षण के लिए। और जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेरी है, माँ म्यूज़िक स्टूडियो, तो मैं अपना एक मोबाइल नंबर भी आप लोग संदेश के तौर पे मैं कह दे रहा हूँ कि 99 993939399060, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट करें। और ये मैं गारंटी, ये दिलासा मैं दिलाता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी अगर चाहे दुनिया का कोई कोना हो, जो सबसे सस्ता करता है उससे भी मैं हाफ रेट में, उससे भी हो सके तो मैं सोचता हूँ कि जो मेहनत जो कर रहे हैं स्टाफ, उनको मेहनत आना मिल जाए, बाद बाकी आप लोगों से कोई, आपका उद्देश्य एक भलाई के उद्देश्य में कहीं न कहीं छिपा हुआ है। व्यावसायिकता में भी आप लोग अभी नहीं आए हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि जो मुश्किलें, जो परेशानियां आपको आई हैं, वो किसी दूसरे को नहीं आ सके। तो मेरी ये कोशिश रहती है, और मैं इस कोशिश को निरंतर अग्रसर में आगे कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश में थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो, और हमारे जो नवोदित कलाकार हैं उनको थोड़ी सी और प्रोत्साहन मिले, और थोड़ा उनको प्लेटफॉर्म मिले आगे बढ़ने का। तो ये मेरी एक सोच है। जी सर, सूफी में आज आप क्या सुनाएंगे? सूफी में एक पहले सुना चुका हूँ, एक और मैं सुना देता हूँ। सूफी में एक नुसरत फतेह अली खान साहब जी का एक और मैं सुना रहा हूँ। जी। राम राम तेरा नाम पुकारे, फिर से कर, राम राम तेरा नाम
पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं। जब से देखे नैन तिहारे, सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान रूठ जाए या जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। हो सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं नहीं चैन करूं। हो सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, लख बार करूं मेरी जान करूं। हो तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान रूठ जाए या जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं नहीं चैन करूं। ओ सजदा वाह, बहुत खूब। आज स्टूडियो के माहौल में चंदन सर ने एक समा बांध दिया है, लेकिन वक्त का दौड़ है और आप दर्शक भी इसको लाइक करके, कमेंट करके और शेयर जरूर करेंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। सर, जैसा कि मैं भी आपकी आवाज़ों को सुन रहा हूँ, मुझे कहीं न कहीं जो मशहूर गायक सुरेश वाडेकर सर हैं, उनकी गाना की, उनकी आवाज़ की मुझे खनक कानों में सुनाई दे रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे दर्शकों को एक आप उनकी कोई गाई हुई गीत को सुना दें। हो लगी आज सावन की फिर वो झरी है, लगी आज सावन की फिर वो झरी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झरी है। कुछ ऐसे ही दिन थे कि वो जब मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वो, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झरी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झरी है। वाह, बहुत खूब। आपके भी स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया, सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए मैं भी आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गज़ल में गुलाम अली साहब जी की जाते जाते मैं आप लोगों को सुना के चलता जी सर, जरूर सर। गज़ल बड़ी ही प्यारी सी गज़ल है। गज़ल के जितने भी दर्शक होंगे सबों ने ये गज़ल सुना होगा जी। कि फूल कलियों के मुस्कुराने से फूल कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे हैं कई पुराने से। दो कदम अब मैं तो
चल नहीं सकता, 2 कदम तो अब मैं चल नहीं सकता, तू ही मिलने आजा किसी बहाने से, क्योंकि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत है अगर तो आके तू मुझसे मिल, चाहत है अगर तो आके तू मुझसे मिल, चांद रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा दिल की जमीन पे तू। और ये कहते हुए कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो हम सभी लोग मुसाफिर हैं इस दुनिया रूपी सफ़र में जी। और यही संदेश कि सभी मुसाफिर हैं, तो अपने अपने कैरेक्टर को जितना अच्छा हो सके अपने अपने कैरेक्टर को जिए, और इस दुनिया से जब अलविदा हो, हम हो आप हैं, तो दुनिया हमें याद रखे, आपको याद रखे जी। यही शुभ संदेश मेरा जी। धन्यवाद।